जी क्या है? दवाई। देखिए, हमें ना ही चाहिए आपका इलाज। तो क्या चाहिए आपको? इन्फेक्शन? देखिए, बलिया के बंसीलाल चौरसिया चिकित्सा केंद्र में हमारे एक वैद्य बैठते हैं, सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करते हैं हम। जो काम एक सिंपल ऑइंटमेंट कर सकता है, उसके लिए बाद में हॉस्पिटल जाना चाहेंगे आप? हम कोई बुड़बक ना है। डॉक्टर लोग ना अपना धंधा चलाने के लिए हंसता खेलता इंसान को मरीज घोषित कर देता है। देखिए, हम कोई अस्पताल नहीं जाएंगे। ये सही है। यहाँ मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ और आप है कि मुझे। देखिए डॉक्टर साहब, हम ऊपर से नीचे फुल आत्मनिर्भर हैं। अच्छा। पिंकू और हमारा दोनों का ख्याल हम रख लेंगे। दिख रहा है कैसे ध्यान रख रही हैं आप इस चोट का, फूंक मार मार के। अरे, लेप लगाने से पहले इसे सुखा रहे हैं। लेप? What is लेप? 1 मिनट। ये देखिए, जैसा आप बक्सा लेकर घूमते हैं, हमारे बक्से में भी सब कुछ रहता है। ये रहा हमारा चूल्हा। 4 साल पहले बाबूजी दीपावली पर ये हमको लाके दिए थे। हम साथ में लेके घूमते हैं हमेशा। कभी कुछ पकाने का मन कर गया तो खाना तो ना ही बनाना है, पर लेप इस पे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे सरसों का तेल, दालचीनी, ये देखिए डॉक्टर साहब, हमारा बलिया वाला स्पेशल लेप तैयार। Are you serious? ये चोट पे नमक मिर्च मसाला लगाएंगे आप? ये बनाया क्या है आपने? आपको समझदार बनाया है डॉक्टर साहब। ई अंग्रेजी इलाज के पहले ना हमारा पूरा देश ऐसे देसी टोटकों पे ही चलता आ रहा है। का पिंकुआ? एक नंबर बहन, लगा दे ले पर कर दे जख्म की छुट्टी। अरे क्या हुआ बहन? ये तो बहुत ही चल रहा है। Of course जलेगा। शुरू में चलता है, फिर ठीक हो जाएगा। ए पिंकुआ, खड़ा देख कर रहा है, चल सामान बांध। हाँ, राधा मौसी इंतजार कर रही है ना? चल चल चल। लीजिए आपका बक्सा। अगर आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो गए हैं तो चलिए, छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हालत भले ही टूटी फूटी हो, पर इरादे हमारे माता रानी की कृपा से एकदम मजबूत है। हाँ, ये लीजिए, हो गया इंतजाम। रुकिए, हमको जाने दीजिए। हाँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों इसमें जाएंगे? देखिए, इसमें जगह भी नहीं है और आपको चोट भी लगी है। आराम से गाड़ी में बैठिए, छोड़ देता हूँ। डॉक्टर साहब, आराम की आदत पड़ गई ना तो मजबूत नहीं बन पाएंगे। हमारे बाबूजी से कहा है कि जो चीज तकलीफ या दर्द देती है वही मजबूत बनाती है। पर थांग को, चल पिंकू। रख लीजिए। हाँ, धन्यवाद। चलिए चाचा, चलते हैं। जय माता रानी।
बहन, हमको तो लगता है ये वकील बाबू ना हमका गच्चा दे दिए। घंटा भर से सिर्फ इंतजार ही चल रहा है, वो भी कड़ी धूप में। तू का मोम का बना है जो इस धूप में पिघल जाएगा? हाँ, थोड़ा इंतजार कर। बाबूजी को छुड़ाना है कि नहीं? छुड़ाना तो है, पर ये गर्मी में खुद का तंदूर भी तो नहीं बनाना ना बहन। बहन, वो देखना कैसे वो बच्चा एकदम ठंडा ठंडा गोला खा रहा है। प्लीज एक। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब इधर इतना बड़ा मैटर चल रहा है और तुमको वो बर्फ का गोला खाना है। थोड़ी सी किस्मत, जीत तोड़ मेहनत और बोरी भर धीरज, ये सब जब एक साथ मिलता है ना, तभी जीत का घोल तैयार होता है। बुझे? बुझे। वो देख, वो बाबूजी के वकील है का? अरे वकील बाबू, जय माता रानी। फन डेट एडवोकेट साहब, आइए हम अंदर चलते हैं। बाबूजी से सब सच बतिया लीजिएगा। और आपने वो बोले था ना, बाबूजी की रिहाई के कागज, वो भी जमा करा दीजिए। हाँ? अरे किसकी रिहाई? कौन है तू चोरी? कहा कह रहे हैं आप? हमारे बाबूजी की रिहाई? रामाधीर सिंह बागी बलिया वाले, आपको उनकी रिहाई करानी थी ना वकील बाबू। अरे कौन रमादेव? मेरा क्या लेना देना है? कौन तू? अरे हम रानी है, आपके दफ्तर आए थे ना हम अपने बाबूजी का केस लेकर। और रानी साहब के यहाँ काम करते हैं। अरे आप बात तो किए थे अरुण भाई से। और जौहरी बाजार में जो दुर्घटना हुआ था, हमारे बाबूजी को पुलिस वाले ले गए थे, याद है? आप फीस के नाम पर हमारा सोने का कंगन लिए थे, इसी हाथ में था। और आप ये भी बोले थे कि 2 दिन में हमारे बाबूजी छूट जाएंगे। अरे वकील हूँ, सुनार नहीं। कंगन क्यों लूंगा? कांच की चूड़ी की औकात ना है तारी, सोने की कंगन की बात कर रही है हमारे सामने। अरे जिन कंगन के कारण इतना बड़ा कांड हुआ है, वो हमारे को दे दो। जब तुम्हारे पास पैसा जमा हो जाएगा तो तुम वापस लेके जाएंगे। ओ थानेदार साहब, क्या जमावदा इकट्ठा रखा है भाई? हटाओ इस चोरी को। अरे तू फिर तमाशा करने आ गई? चल निकल यहां से। वरना थारे को भी रामू के साथ अंदर बंद कर दूंगा। किस दफा में अंदर करोगे? अजय चौधरी, ये तो जयपुर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर है। ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन सी दफा लगाओगे? 302, 78? क्या बोलोगे कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद तुम एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे? चौधरी साहब, पागल छोरी है, 2 दिन से थाने के बाहर बखेड़ा खड़ा कर रखा है। बखेड़ा तो और भी बड़ा बन जाएगा अगर दोबारा तुमने मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। चले जाइए यहाँ से। हेलो जी, मेरा नाम है एडवोकेट अजय चौधरी। आज से आपके बाबूजी का केस मैं ही लड़ूंगा। जी, आप हमारा केस काहे? 1 मिनट लीजिए, बात कीजिए। हेलो, हम रानी साहब बोल रहे हैं। तुम्हारे सामने जो वकील खड़ा है वो रामू का केस लड़ेगा। वो जयपुर का सबसे मशहूर और महंगा वकील है, वो सब कुछ देख लेगा। जय माता रानी। रानी साहब, और इनको तो देखकर ही लगता है कि कितने बड़े वकील होंगे। इतना बड़ा फोन है, उतनी बड़ी गाड़ी, पर हमारे पास तो इतना पैसा ना है। इंतजाम कैसे करेंगे? रामू हमारे घराने का सबसे पुराना नौकर था और चीजें कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, उसे फेंका नहीं जाता। और वैसे भी रामू पे लगाए गए इल्जाम हमारे और हमारे घराने की लेवल दोनों को नीचे गिरा सकती है। और वैसे भी हमारा मानना है
कि पैसा किसी भी इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होता है। तो चौधरी की फीस हम भरेंगे। जी रानी साहब, इतना बड़ा एहसान। हमारे तो बलिया में ऐसे कोई बात हो जाती थी। ये तुम्हारा बलिया नहीं है, ये हमारा जयपुर है। और बात हो रही है रजावत घराने की नौकर की। वो नौकर जिस पे 20 सालों से हमारा एहसान है, और उस एहसान के बदले में उसने हमारे घराने की सेवा की है। आज एक और एहसान सही, लेकिन डोंट वरी, वक्त आने पर हम ये सारे एहसान की वसूली कर लेंगे। नाउ जस्ट रिलैक्स और चौधरी को अपना काम करने दो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा यकीन है कि अब बाबूजी जल्दी छूट जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे जेल से। पर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? आपने हमारी इतनी मदद की, आप जो बोलेंगी हम उसे करेंगे। 5:30 बजे तक लौट आना, तुम्हारी जॉब के सिलसिले में बात करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बंद गोभी वाला चेहरा फूल गोभी कैसे बन गया? बता ना, इतना खिलखिला काहे रही है? अरे लॉटरी लग गई है हमारी, लॉटरी। अरे क्या हुआ, बता तो सही। नहीं, पहले हम बाबूजी को बताएंगे, फिर तुमको। ये लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हटिए हटिए, सारी बाबूजी। रानी बिटिया, तू यहाँ, तू वापस काहे नहीं गई? हंस काहे रही है? अरे पूछ रहे हैं हम तुमसे कुछ। तुम भी ना वो पिंकुआ से भी ज्यादा नादान हो। कैसा सवाल है कि तुमको यहाँ छोड़कर हम बलिया लौट जाएंगे? तुम हमको डिप्लोमा कराए, इंजीनियर कौन बनाएगा? हमारे किराना स्टोर पर कौन बैठेगा? दादी का सेवा कौन करेगा? तुम्हारी अम्मा। बाप है हम तुम्हारे। बोला था ना बलिया वापस चली जा, बुझता ना है तुमका एक बार माँ। देखो, फटो मत हम पे, हैं? बलिया जाकर जितना फटना है फट लेना। पर ये पुलिस स्टेशन पर हम पर वो आवाज ना उठाओ, बुरा लगता है हमको। पर ये क्या है? हाँ, ये सफेद दाढ़ी देखकर तुमको ऐसा लग रहा है कि 4 दिन से नहाए नहीं हो। देखो, उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना हम भी फट पड़ेंगे। बाबूजी, तुमको इस कैद में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? और ये रहे तुम्हारे नए वकील बाबू। चौधरी साहब, कैसे हो रामू? रानी साहब ने मुझे भेजा है तुम्हारा केस लड़ने के लिए। बाबूजी, याद है तुमको वो बलिया में गंगा नदी से तुम मछली पकड़ना सिखाते थे? ठीक उसी तरह ये वकील बाबू भी ना सबूत ढूंढ के निकालेंगे और तुमको आजाद कर देंगे। मैं इंस्पेक्टर से बात करके पेपर बनवा दूंगा बेल के। तब तक किसी से भी कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। समझ रहे हैं ना आप? मैं विजय से केस की डिटेल ले लेता हूँ। रानी साहब भेजिए इनको हमारी मदद के लिए। और अरे बिटिया, तू ना इस शहर की लीला में ना फंस बिटिया। अरे दल है, खा जाएगा तुझे। बिटिया, हम नहीं चाहते कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तू। समझ हमारी बात को। बाबूजी, 73,787 बच्चे हर रोज पैदा होते हैं देश में। कितनों के बाबूजी अपनी बिटिया को रानी की तरह पालते हैं। आप अपनी इस बिटिया को रानी बनाए। 20 सालों में केवल
20 महीना हमारे साथ गुजार कर ऐसा मकाम दिया जिसके बिना शायद हम भी उन लाखों बच्चों में खो जाते। काहे नहीं करते? अरे बिटिया है तू हमारी। और तुम हमारे बाबूजी हो। तुमको यहाँ बीच भंवर में छोड़कर हम चले जाएंगे। अरे बिटिया, पर तुम्हारे सपनों का क्या होगा? आगे की पढ़ाई का क्या? अरे बिटिया, आज फैसला होना मुश्किल है। हम कहते हैं तू बलिया वापस चली जा। नहीं चाहिए वकील वकील। जो हुआ हमारा हाथ हुआ। गलती की है, हम भुगतान तो करना पड़ेगा ना। जा तू वापस ले जा। तुम ये सब जो बोले ना, उसके पीछे का वजह सही है या गलत ये हम नहीं जानते, पर बाबूजी हम ये बात जरूर जानते हैं कि सही और गलत से सच हम निकाल लेंगे। माता रानी की सौगंध है तुमको। कुरेद कर हम सच निकालेंगे, पर तब तक यहां से हिलेंगे नहीं, यहीं रहेंगे हम। पर कहाँ बोल रहे थे? वो वकील बाबू आपको नहीं चाहिए। एक तो रानी साहब आपकी मदद के लिए वो वकील बाबू को भेजी, और आप है कि जबरदस्ती गरिया रहे हैं। कहाँ दिक्कत है बाबूजी, बताइए ना। रानी सा अच्छी है, हम ना नहीं कहते, दिल बड़ा है उनका। तो बिटिया तू तू बड़े लोगों के चोचले में ना पड़। अरे यहाँ सांस भी मुफ्त में नसीब नहीं होती, पता है तुमको? अरे बाबूजी, हम रानी सा से कोई एहसान नहीं ले रहे हैं। हम तो फुल टीम काम करेंगे और भरपाई कर देंगे, जैसे तुम इतने सालों से करते आ रहे हो। क्या बोला तूने? नौकरी करेगी? हम तुम्हारे हाथ में कलम और किताब इसीलिए पकड़ाए थे कि झाड़ू और पोछे की जगह ना बचे। अब नहीं, हम बता रहे ना, नहीं करना है काम ना। हमारी बात तो सुनो। तुम नौकरी नहीं करोगी बस। अरे बुड़बक जैसे बातें काहे कर रहे हो? अरे देखिए बाबूजी, बलिया में गणित में पहले नंबर पे रहते थे कि नहीं? फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा किए हैं, ये बात तुम नानी सा को बताए होंगे ना। तभी तो जॉब के लिए बुला रहे हैं हमको। कोई हिसाब वाला जोड़ तोड़ वाला काम होगा ना हमारे लिए। बस एकदम चकाचक ऑफिस में बैठेंगे। अरे रानी सा का बहुत सारा ऑफिस है, बहुत सारे कर्मचारी है, ऐसा का जॉब मिल जाएगा ना हमको। देखिए ना बाबूजी, जैसे वो वकील बाबू का काला कोट होता है और ये इंस्पेक्टर का खाकी का वर्दी होता है, उसी तरह हमारा भी ऑफिस वाला वो पोशाक होगा। हम भी पहनेंगे, बैठेंगे ऑफिस में। रानी बिटिया, ये क्या है बाबूजी, तुम थकते ना ही होगा? ये बहुत हो गया। सौ बात की एक बात, तुम हम पर विश्वास नहीं करोगे, कमजोर पड़ जाएंगे हम। माता रानी की सौगंध देते हैं तुमको, इस चौधराहट के छांव में अपने सपने नहीं बोएंगे। जाएंगे हम वापस, जल्दी जाएंगे। वो बनारस के कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे और पूरी पढ़ाई करेंगे। ये जो है पिंकू, इसके कान पकड़ के इसका भी पढ़ाई पूरी करवाएंगे। और तुमको बिठाएंगे एकदम थाट से रामाधीर किराना स्टोर पर, और वो भी पूरी पगड़ी रस्म के साथ। सब करेंगे हम बाबूजी, और तुमको यहाँ से ले जाने के बाद ये बाबूजी क्या चल रहा है मन में? रानी बिटिया, वो रानी साने रानी जा, चौधरी साहब बुला रहे, जा। नहीं, पर तुम कुछ कह रहे थे, बताओ ना कुछ बाबूजी। नहीं कह रहे थे, जा चौधरी साहब बुला रहे, जा। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं।
पर दोबारा आएंगे पूरी तैयारी के साथ। बाबूजी, हम अपना टीम लाकर रहेंगे, तुमने सिखाया ना हमको। कुछ तो छुपा रहे हैं बाबूजी उस दुर्घटना के बारे में, और वजह जानना तो इस वक्त हमारे लिए सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है। बहन, तुमने हमें काहे नहीं बताया कि रानी सर ने तुझको जाप दी है? अरे हमने बताया तो, लॉटरी लगी है हमारी। लॉटरी नहीं, शौचालय। शौचालय साफ कराएंगे रानी सर तुझसे। 5:30 बज गए हैं कुमुद। कहाँ है वो? तुम्हें पता है मुझे देर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जी रानी साहब, अभी बात हुई मेरी, वो बस आ ही रही है। शौचालय काहे साफ करवाएंगी? हम गणित में 1 नंबर है, और ऊपर से आगे जाकर हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा खासा जॉब देंगी। ये देखो, जब हम उनको मार्कशीट प्रमाण पत्र दिखाएंगे ना, तो रानी साहब हमको एकदम अच्छी वाली नौकरी दे देगी।